नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत। लाइफ केयर हॉस्पिटल में नवंबर श्रृंगारित एवं अत्याधुनिक नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन। इंदौर के विजयनगर स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में रविवार को नवंबर श्रृंगारित एवं अत्याधुनिक नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई NICU का उद्घाटन हुआ। ये अत्याधुनिक यूनिट गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले नवजात शिशुओं को उच्चतम स्तर की देखभाल प्रदान करने की क्षमता प्रदान करेगी। उद्घाटन पद्मश्री श्रीमती जनक पलटा के कर कमलों से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर ब्रजबाला तिवारी, डॉक्टर कंकुप्रिया तिवारी, डॉक्टर सुजय तिवारी एवं सुनील तिवारी द्वारा किया गया। लाइफ केयर हॉस्पिटल की प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रजबाला तिवारी ने बताया कि नवजात शिशुओं को अक्सर अप्रत्याशित स्वास्थ्य जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए अत्यंत विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। समय से पहले जन्मजात विकार, श्वसन संकट सिंड्रोम और संक्रमण उन जटिलताओं के कुछ उदाहरण हैं, जो नवजात शिशु को जीवन के शुरुआती चरणों के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। इन शिशुओं को पारंपरिक बाल चिकित्सा सेवाओं से परे अत्यंत उच्च देखभाल के स्तर की आवश्यकता होती है। लाइफ केयर हॉस्पिटल ने नवजात शिशुओं, माताओं और पिताओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को समझते हुए एक समर्पित NICU की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। लाइफ केयर हॉस्पिटल का NICU NABH के मानक स्तरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बच्चों के नर्सरी बेड के बीच अंतर्राष्ट्रीय मानक दूरी रखी गई है, ताकि इमरजेंसी होने पर उपकरणों के संचालन के लिए चिकित्सकों पर्याप्त स्थान मिल सके। यहाँ सेप्टिक, बाह्य और जन्मजात शिशुओं के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, ताकि एक बच्चे का संक्रमण दूसरे तक न पहुँचे। 1 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए पृथक से PICU का निर्माण किया गया है। NICU को रोगाणुरहित और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के लिए कड़े प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। फीडिंग मदर हेतु मातृ कक्ष NICU के बिल्कुल करीब रखकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि शिशु को बाहरी संक्रमण न लगे और मां निश्चित होकर शिशु को स्तनपान करा सके। NICU को CPAP, बबल वेंटिलेटर, हैमिल्टन SILE 5000 इंच के साथ फोटोथेरेपी LED इकाइयाँ, रेडियंट वार्मर, मॉनिटर्स, इन्फ्यूजन पंप, BP मॉनिटर जैसे सभी अधिक यंत्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ सेंट्रल लाइन इंसर्शन सुविधाएं, अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन सुविधाएं, NG ट्यूब और OG ट्यूब इंसर्शन की सुविधाएं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सुविधा मौजूद हैं। यहाँ एडवांस लीसा विधि से सरफेक्टेंट किया जा सकता है। कार्यक्रम संचालन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता अग्रवाल द्वारा किया गया। NICU की विस्तृत जानकारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय वानवत द्वारा दी गई। कार्यक्रम में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HL तिवारी, एल्यूमिना अध्यक्ष डॉक्टर शेखर राव, डॉक्टर BS शेखावत, डॉक्टर निर्भय मेहता, डॉक्टर रुचिता व्यास सहित बड़ी संख्या चिकित्सक मौजूद थे। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में NICU का ओपनिंग किया गया और आज हमारे बीच में जनक पलटा मैडम उपस्थित है। कुछ हम उनके मैं बधाई देती हूँ लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रजबाला तिवारी को और यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं और जितने भी लोग हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर एक अच्छा लेटेस्ट जो बच्चों के लिए अभी बनाया है, इनबॉर्न के लिए, आउटबॉर्न के लिए और सेप्टिक बच्चों के लिए। तो ये एक अभी जैसे जैसे कोरोना जैसी तकलीफ़ों ने दुनिया को सिखाया है, तो उसी तरह बचाव के लिए आगे मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं एक दूसरे की इन्फेक्शन से या उनका प्रॉपर केयर होगा। तो मुझे लगता है लाइफ because they consider each mistake an opportunity to learn and not an being different. Be afraid of being the same as everyone else. अलग बनिए, एक छाप छोड़िए और यहाँ पर So by doing this आप लोगों ने इंदौर स्टेट और देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। से प्रिवेंट कर सकें। आउटबॉर्न के लिए अलग साइड है, इनबॉर्न के लिए अलग साइड है, सेप्टिक वार्ड पूरा अलग है। कोई भी बच्चा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, किसी को सेप्सिस है, तो हमने उसका पूरा ध्यान रखा है कि वो बाकी हेल्दी बच्चों से किस तरह से अलग रह सके। इस
आदरणीय जनक दीदी एंड संजय दीक्षित सर के द्वारा. सो दिस इज द ड्रीम विच कम ट्रू. बट कोई भी ड्रीम कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बनाने से पूरा नहीं होता है, ये टीम वर्क होता है. एंड वी आर हैविंग वेरी ब्यूटीफुल टीम ऑफ. इस चीज़ में काम कर रही थी और उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में बनाया है जहाँ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की रोड पे बना हो और फिर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की भी शान होती है ना लाइफ केयर के साथ. थैंक यू सो मच. मैं वहाँ 1 साल दाखिल रही. ओपन हार्ट सर्जरी होना थी पर होती नहीं थी. और हेल्थ मिनिस्टर के पास अपनी सुशीला नैयर जी, विनोबा जी की और गांधी जी की वो डॉक्टर थी पर्सनल, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर. एक स्टाफ का, हर एक डॉक्टर का, हर एक नर्स का, एवरीबॉडी थैंक यू सो मच. थैंक यू. संडे को सब टाइम लगाकर यहाँ आए. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल टॉक. थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्यूटीफुल टॉक एंड thank you each and everyone. Please proceed for brunch. Thank you. मैं सिर्फ ये बोलूँगी, इस हॉस्पिटल का नाम लाइफ केयर हॉस्पिटल है. ये एक्चुअली में लाइफ केयर है. मेरी ये दोनों बेटियाँ 32 वीक्स में हो गई थी. एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर तिवारी, बोथ द तिवारी मैम एंड द एंटायर लाइफ केयर टीम. ये दोनों 32 वीक्स में हुई थी. बहुत नाजुक थी, बहुत डेलिकेट थी. ये दोनों 15 डेज यहाँ के NICU में थी. यहाँ के टीम ने इनका एक मदर के जैसे केयर किया था. सर, लाइफ केयर हॉस्पिटल में जो आज ओपनिंग किया गया है NICU का, कृपया बताएं सर. मैं एट आउटलेट लाइफ केयर अस्पताल के मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूँ. इन्होंने एक स्टेट ऑफ आर्ट लेवल 3 नियोनेटोलॉजी यूनिट बनाई है जिसमें आउटबॉर्न इनबॉर्न के लिए अलग है. देन जो सेप्टिक बच्चे रहते हैं उनके लिए अलग है. मदर केयर के लिए, कंगारू मदर केयर के लिए इन्होंने फीडिंग केयर भी, जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं सब अवेलेबल हैं. और इससे इनका लक्ष्य है कि जो 1000 ग्राम से कम भी बच्चे आते हैं. सर, हॉस्पिटल के लिए आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? जैसा इस अस्पताल का नाम है लाइफ केयर, तो ये सही में लाइफ के लिए केयर प्रोवाइड कर रहा है और बच्चों के लिए एक नई सौगात है. थैंक यू. एंड डॉक्टर संजय दीक्षित, डीन MGM इंदौर. I must congratulate LCH team, and I know they are very committed to professionally, and I must say wish all the best. Dr. Shekhar Rao, Alumni President. मैम, आज जो यहाँ पे ओपनिंग किया गया था लाइफ केयर हॉस्पिटल में NICU का, प्लीज़ बताएं इसको. देखिए, लाइफ केयर हॉस्पिटल 2005 में शुरू किया था और तब 35 बेड के साथ शुरू किया था. तब लेवल 1 NICU था. उसके बाद जैसे जैसे हमें लगा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बढ़ रही है आजकल की जीवन शैली के कारण, मदर्स डायबिटिक होती हैं, एपिलेप्टिक होती हैं, कार्डिक डिसीज़ होती है, IVF प्रेगनेंसीज होती, तो हमें थोड़े और इम्प्रूव्ड NICU की ज़रूरत हुई. 2009 में हमने लेवल 2 कन्वर्ट किया NICU को और अभी हम लेवल 3-4 NICU के साथ हैं जिसमें कि सभी तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेते हुए NABH क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने NICU PICU बनाया है जिसमें सारी मॉडर्न इक्विपमेंट से, वेंटिलेटर से 500 ग्राम तक के बेबीज़ को हम वेंटी पर रख सकते हैं. और हमारे इवन 600-700 ग्राम के बेबीज़ आजकल 10-12 साल के हो गए एंड दे आर डूइंग गुड. सो ये जो NICU इसमें आउटबोर्न बेबीज़, इनबॉर्न बेबीज़, सेप्टिक बेबीज़, लो बर्थ वेट बेबीज़ सभी को संभालने की सुविधा है. 24 आवर्स हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक सर्जरीज़ हम हर तरह की, जस्ट बॉर्न बेबीज़ में हम पीडियाट्रिक सर्जरीज़ यहाँ पर करते हैं. सो वी थॉट कि एक अच्छे NICU की, क्योंकि 9 मंथ केयर के बाद भी कई बार प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं, बच्चे कम वज़न के होते हैं, ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, तो इस तरह के NICU की हमें ज़रूरत महसूस हो रही थी.
और आपने देखा कि आज हमारे नवनिर्मित रिनोवेटेड NICU का जो उद्घाटन है माननीय पद्मश्री जनक पलटा दीदी और डीन मेडिकल कॉलेज संजय दीक्षित के हाथों संपन्न हुआ है। और यहाँ बहुत सारे हमारे हाथ के बोर्न बेबीज़ आए हैं जो कि अभी काफ़ी बड़े हो गए एंड दे आर डूइंग वेल। सो थैंक यू सो मच। पेशेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि कुछ भी तकलीफ हो तो सबसे पहले उसको घर में ना टालें, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचे, तो ही डॉक्टर्स भी कुछ उसमें टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम घर में ज़्यादा टाइम बिताकर सिंपल से लूज मोशन में भी बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं अभी आज नहीं कल दिखा देंगे, और वो फिर उस समय बहुत रिस्की हो जाता है डॉक्टर्स के लिए बेबीज़ को इम्प्रूव करना, सेव करना। तो टाइम पे